सीतापुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की और जनसभा करते हुए समाजवादी पार्टी के करता धरता अखिलेश यादव को जमकर घेरा है। और जो एक रणनीति है बीजेपी के, अखिलेश यादव को घेरो और उसके बाद सत्ता का सुख पाओ, क्या इस रणनीति के तहत काम हो रहा है? लग ऐसा रहा क्योंकि टक्कर बीजेपी को भी लगती है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, इसलिए अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेरा जा रहा है। ठीक ऐसा सीतापुर में भी हुआ जब जेपी नड्डा मंच पर आए। मंच पर आते ही उन्होंने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव के सत्ता के दिनों को याद दिलाते हुए जनता को यह भी कहते नजर आए कि कैसे रक्षक भक्षक बनता था ये योगी सरकार के बाद, और नहीं पहले पता चलेगा आपको, लेकिन वो जो सत्ता थी अखिलेश यादव की उस दिनों को याद कीजिए, तब आपको मालूम होगा कि ये जो शब्द है ये सार्थक साबित होता है। सुनिए आप क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा। आपको जानकर के खुशी होगी कि योगी जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दंगा मुक्त, एक भी दंगा नहीं हुआ। और अखिलेश के जमाने में 200 दंगे हुए, 200। मुजफ्फरनगर में 93 लोग मारे गए थे, 93 लोग। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अखिलेश की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। हम बतौर मुख्यमंत्री शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अखिलेश जी ने क्या शपथ ली होगी? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये आतंकवादियों की रक्षा करेंगे। और मित्रों, मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि इस तरीके से सरकार चलाने वाले लोगों को, क्या ऐसे लोगों को सरकार में बैठाओगे? ऐसे लोगों को बैठाओगे? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, ऐसे लोगों को बैठाओगे क्या? मित्रों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए, तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? क्या होगा घर का हाल? क्या होगा उत्तर प्रदेश का हाल? तो एक के बाद एक जनसभा को संबोधित करते जा रहे जेपी नड्डा और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जेपी नड्डा की जनसभा में, जहां पर वो जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए हरदोई में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब हम गरीब की बात करते हैं, अरे इस देश में 2014 के पहले बैंक से फायदा उठाने का संख्या ही 3.25 करोड़ थी। यानी बैंक के खाता खुलवाने की का दम रखने वाले 3.25 करोड़ लोग थे 130 करोड़ में। मोदी जी ने पता किया कि लोग बैंक में खाता क्यों नहीं खोलते। 2 कारण सामने आए। एक, लोगों के पास अकाउंट में जमा करने के लिए पैसा नहीं। दूसरा, गारंटर नहीं। मोदी जी ने कहा जनधन खाता बिना पैसे के अकाउंट खोलो और तुम्हारा गारंटर हम होंगे, भारत सरकार होगी, मोदी होगा। इस बात को सुनो। आज 40 करोड़ लोगों ने बैंक में खाते खोले, 40 करोड़ लोगों ने। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जाती है। अब आयुष्मान भारत का पैसा सीधे खाते में जाता है। अब 20 करोड़ बहनें लॉकडाउन में, जब ना पोस्ट ऑफिस था, ना पोस्टमैन था, ना मनी ऑर्डर की व्यवस्था थी, लॉकडाउन लग गया था, मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाया। ये भी हम सबको मालूम है। योगी जी ने सारे हमारे जो श्रमिक भाई थे उनके खातों में पैसा पहुंचाया। योगी जी ने जो श्रमिक भाई बाहर से, दिल्ली मुंबई से जिन लोगों को गुमराह करके भेज दिया था, उनको बसों से ला करके घर तक पहुंचाया और इसके साथ साथ उनके भी खातों में पैसा डाला। ये जनधन योजना की तारीफ। आयुष्मान भारत, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं, कभी किसी ने सोचा था कि इस देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर मिलेगा? सालाना इलाज के लिए, गंभीर इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलेगा और हर साल मिलेगा। 2021-22 में मिलेगा तो 2022-23 में भी मिलेगा। 5 लाख गंभीर बीमारियों की। कितने लोगों को? 50 करोड़ लोग को। और कौन है ये 50 करोड़
रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, कूड़ेदान से कूड़ा उठाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को लिफ्टमैन, सिक्योरिटी में जो बाहर खड़ा है वो व्यक्ति, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज करने का व्यवस्था की गई। और